नमस्कार साथियों, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2025 का डेट जैसे जैसे सामने आ रहा है वैसे में कई सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आईटीआर की इस साल असेसमेंट ईयर 2025-26 की टैक्स रिजीम क्या है और उनको क्या छूट मिल सकती है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं कि पुरानी टैक्स रिजीम क्या थी और कि पुरानी छूट क्या मिलती थी और अब क्या छूट मिलने वाली है नए टैक्स रिजीम में। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं या आपके फ्रेंड कोई अगर आईटीआर फाइल करते हो उनको ये वीडियो शेयर करें और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। असेसमेंट ईयर 2025-26 में ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहें या न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करें। अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह टैक्स बचाने के लिए मिलने वाले छूट सेक्शन 80C, 80D, 80G नहीं मिलेगी। अब ये सवाल है कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ओल्ड टैक्स रिजीम पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए की ईयरली इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के इनकम पर 5% टैक्स चुकाना होता है। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के इनकम पर 20% टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट 10 लाख तक के इनकम पर 30% टैक्स चुकाना होता है। न्यू टैक्स रिजीम असेसमेंट ईयर 25-26 ईयरली 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स। 12 लाख से 16 लाख तक 15% टैक्स। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स। 20 लाख से 24 लाख तक 25% टैक्स लगेंगे। 24 लाख से अधिक पे 30% तक टैक्स लगाया जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या छूट मिलने वाली है, जिसमें 80 CCH अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में जमा राशि पर पूरी छूट मिलेगी। 80 CCD2 पेंशन योजना NPS में योगदान पर छूट। 80 CCH पेंशन फंड में योगदान पर छूट उपलब्ध है। 80 JJAA नए कर्मचारियों की भर्ती पर संबंधित छूट उपलब्ध होगी। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की ईयरली इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत 12 लाख रुपए की लिमिट तक टैक्स रिबेट मिलेगी। वहीं अगर आप नौकरी पेशा करते हैं तो आपको 75,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या छूट मिलता है। 80C LIC, PPF, EPF, ELSS जैसी स्कीम के निवेश पर छूट। 80D हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट। 80DD शारीरिक रूप से विकलांग परिवार के सदस्य के लिए छूट मिलता है। 80G डोनेशन पर छूट मिलता है। सेक्शन 10(13)A किराए के मकान में रहते हैं और सैलरी स्ट्रक्चर में HRA अगर शामिल है तो टैक्स में छूट मिलता है। 80E एजुकेशन लोन पर चुकाए गए इंटरेस्ट की पूरी राशि पर टैक्स छूट मिलता है। यह कम से कम 8 साल तक मिलती है। भारत के अंदर खुद और परिवार की यात्रा पर टैक्स छूट मिलता है। दोस्तों, ये थी न्यू टैक्स रिजीम आईटीआर फाइलिंग 2025-26 असेसमेंट ईयर की। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितना टैक्स रिजीम है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।